इस चैप्टर में हम सर्वसमकाओं के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा बीजीय संबंध होता है जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो, सर्वसमकाएं कहलाती हैं। पिछली कक्षा में हमने सर्वसमका पढ़ी थी a प्लस बी का होल वर्ग बराबर a वर्ग प्लस 2ab और धन b वर्ग। a ऋण b पे घात 2 बराबर a स्क्वायर ऋण 2ab और धन b स्क्वायर। a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर a ऋण b और धन a धन b। ये तीनों सर्वसमकाएं हमने कक्षा 7 में पढ़ी थी। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे a प्लस बी पे घात 3 बराबर a पे घात 3 धन b पे घात 3 धन 3ab और कोष्टक a प्लस b। इस सर्वसमका के संबंध में हम पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। a प्लस बी पे घात 3 को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का वर्ग और इंटू a प्लस बी। और a प्लस बी का वर्ग होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू a प्लस बी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में a प्लस बी का गुणा करेंगे, a का a में गुणा करेंगे हो जाएगी a पे घात 3, a पे घात 1 और a पे घात 2 कितनी हो जाएगी a पे घात 3। गुणा में घाता जुड़ जाती हैं। धन a का a में गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर बी प्लस a का b में गुणा b पे घात 2 में करेंगे तो कितना होगा b पे घात 2 इंटू ए प्लस b का गुणा हम a पे घात 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा b a स्क्वायर प्लस b का गुणा 2ab में करेंगे तो होगा 2a और b पे घात 2 और b का b पे घात 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा b पे घात 3 बराबर a पे घात 3 धन 3a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी कितने हो जाएंगे 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी हो जाएंगे हमारे 3a स्क्वायर बी धन ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर ये हो गए 3ab स्क्वायर और धन b पे घात 3 बराबर a पे घात 3 धन b पे घात 3 धन इन दोनों से हम 3ab कॉमन निकालेंगे, कोष्टक बचेगा a धन b। ये हमारी सर्वसमका a प्लस बी पे घात 3 निकल के आ गई। इसका हमारा सत्यापन हो गया, यानी a प्लस बी पे घात 3 बराबर होता है a पे घात 3 धन b पे घात 3 और धन 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अभ्यास 4a का पहला प्रश्न है विस्तार कीजिए। हमें विस्तार करना है। पहले का जो पहला पार्ट है वो है b प्लस 1 पे घात 3। इसको हमें विस्तार रूप में लिखना है, यानी घात 3 हटा देनी है। घात 3 हटाने के बाद जो भी मान आएगा उसे हमें लिखना है। तो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो हम b प्लस 1 का वर्ग लिखें और उसमें फिर हम b प्लस 1 का गुणा करें, जैसे अभी हमने ऊपर किया था तब ऐसा करें। या फिर जो हमने अभी सर्वसमका लिखी है a प्लस बी पे घात 3 बराबर a पे घात 3 धन b पे घात 3 धन 3ab कोष्टक में a प्लस बी से इसे हम हल कर देंगे। तो इस सर्वसमका में क्या करेंगे, b के स्थान पर हमें a लिखना होगा और a के स्थान पर हमें b लिखना होगा और b के स्थान पर कितना लिखना होगा 1। यह हम सर्वसमका लिखेंगे a प्लस बी पे घात 3 बराबर a पे घात 3 धन b पे घात 3 धन 3ab कोष्टक में a प्लस बी से। ये हमारा सर्वसमका है। इसमें क्या करेंगे, a की जगह कितना है हमारा b, a बराबर लिखेंगे b और b की जगह कितना 1, b बराबर 1 रखने पर इस सर्वसमका में हम a की जगह b रखेंगे और b की जगह कितना रखेंगे a। तो ये हो जाएगा b धन 1 पे घात 3 बराबर a की जगह कितना लिखेंगे b, तो ये हो जाएगा b पे घात 3 धन b की जगह 1 लिखेंगे 1 पे घात 3 धन 3 गुणा a की जगह b गुणा b की जगह 1 कोष्टक में a के स्थान पर लिखेंगे हम b और b के स्थान पर लिखेंगे 1। तो ये हो जाएगा b पे घात 3 धन 1 पे घात 3 का मान हमारा कितना होगा 1
1 पे घात 3 हो, चाहे 1 पे घात 50 हो, चाहे 1 पे घात 100 हो, उसका मान कितना होता है 1। धन 3b का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 धन 3b कोष्टक में b प्लस ए। ये हमारा आंसर हुआ। और इसे अगर हल करेंगे तो हम कोष्टक खोल देंगे तो बराबर होगा b पे घात 3 धन 1 धन 3b का b में गुणा करेंगे तो 3b पे घात हो जाएगी 2 धन 3b का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3b। अब क्या करेंगे, इसे हम क्रम से लिख देंगे। सबसे बड़ी घात पहले b पे घात 3, फिर 2 घात 3b पे घात 2, उसके बाद 1 घात 3b और फिर अचर राशि 1। ये हमारा हो गया आंसर। इसका खा खंड है c प्लस 3 पे घात 3। इसे भी इसी तरह हल करेंगे हम। पहले a प्लस b पे घात 3 का सूत्र लिखेंगे। a पे घात 3 धन b पे घात 3 धन 3ab कोष्टक में a प्लस b से a की जगह क्या लिखेंगे हम, a बराबर c लिखेंगे और b बराबर लिखेंगे 3। इस सूत्र में a की जगह हम c और b की जगह कितना लिखेंगे 3। तो ये हो जाएगा c प्लस 3 पे घात 3 बराबर a की जगह लिखेंगे c तो c पे घात 3 धन b के स्थान पर लिखेंगे 3 पे घात 3 धन 3 गुणा a का मान c गुणा b का मान 3 कोष्टक में a की जगह c और धन b की जगह 3। अब इसे हल करेंगे। c पे घात 3 धन 3 पे घात 3 हो जाएगा 3 त्रिका 9 तिया 27, 3 बार गुणा करेंगे धन 3 त्रिका 9c कोष्टक में c प्लस 3 कोष्टक में गुणा कर देंगे तो c पे घात 3 धन 27 9c का c में गुणा करेंगे तो 9c पे घात 2 धन 9c का 3 में गुणा करेंगे 9 तिया 27c। क्रम से लिख दें c पे घात 3 धन 9c पे घात 2 धन 27c और धन 27c हमारा हो गया आंसर। इसका गा पार्ट है हमारा 2x धन 3 का वर्ग। सर्वसम का लिखेंगे a धन b पे घात 3 बराबर a पे घात 3 धन b पे घात 3 धन 3ab कोष्टक में a धन b से a बराबर लिखेंगे हम 2x और b बराबर लिखेंगे 3। इस सूत्र में a की जगह 2x रखेंगे और b की जगह कितना रखेंगे 3। तो ये हो जाएगा 2x धन 3 पे घात 3 बराबर 2x का होल क्यूब प्लस b की जगह लिखेंगे 3 तो 3 पे घात 3 धन 3 गुणा a का मान 2x गुणा b का मान 3 कोष्टक में a की जगह 2x और धन b की जगह 3। 2 पे घात 3, 2 पे घात 3 का मान होता है 8। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और x पे घात 3, 3 पे घात 3 का मान 27। 3 गुणा 3 धन 3 दूनी 6 और 6 तिया 18x कोष्टक में 2x धन 3। कोष्टक खोलेंगे तो बराबर हो जाएगा 8x पे घात 3 धन 27 धन 18 दूनी 36x पे घात 2। x का x में गुणा करेंगे x पे घात 1, x पे घात 1 गुणा में घात जुड़ जाएंगी। कितनी हो जाएंगी x पे घात 2 धन 18 तिया 54x। इसे हम क्रम से लिख दें 8 x पे घात 3 धन 36 x पे घात 2 धन 54x और धन 27। अगला खंड है हमारा 4xy प्लस 2a पे घात 3। घा और अड़ा इसी तरह से हो जाएगा हमारा। सर्वसम का लिखेंगे a प्लस b पे घात 3 बराबर a पे घात 3 धन b पे घात 3 धन 3ab कोष्टक में a प्लस b से a बराबर लिखेंगे हम xy और b बराबर लिखेंगे 2a। a की जगह xy रखेंगे समीकरण में सूत्र में और b की जगह कितना लिखेंगे
2a। तो ये हो जाएगा एक्स वाई धन 2a पे घात 3 बराबर ए के स्थान पे एक्स वाई लिखेंगे तो एक्स वाई पे घात 3 धन बी की जगह 2a तो 2a पे घात 3 धन 3 गुणा एक्स वाई गुणा 2a, ए का मान एक्स वाई और बी का मान 2a। कोष्टक में ए की जगह एक्स वाई प्लस बी की जगह 2a, तो बराबर हो जाएगा एक्स पे घात 3 वाई पे घात 3 धन 2 पे घात 3 का मान कितना होगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ए पे घात 3 धन 2 3 6 ए एक्स वाई कोष्टक में एक्स वाई धन 2। कोष्टक खोलेंगे तो गुणा करेंगे, अगर गुणा करना चाहें गुणा कर दें, नहीं तो हम इतना ही छोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है प्रसार कीजिए। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न एक ही तरीके से होगा, प्रश्न विस्तार कीजिए प्रसार कीजिए। जैसे हमने पहला प्रश्न किया है उसी तरह से दूसरा हल करेंगे। सर्वसम का लिखेंगे ए प्लस बी पे घात 3 बराबर ए पे घात 3 धन बी पे घात 3 धन 3ab कोष्टक में ए धन बी से। तो ए की जगह हम लिखेंगे a बट्टे 2 और बी की जगह कितना लिखेंगे b बट्टे 5। इस सूत्र में हम रखेंगे ए की जगह a बट्टे 2 और बी की जगह b बट्टे 5। तो ये हो जाएगा a बट्टे 2 धन b बट्टे 5 पे घात 3 बराबर a बट्टे 2 पे घात 3 धन b की जगह लिखेंगे b बट्टे 5 पे घात 3 धन 3 गुणा a की जगह a बट्टे 2 और गुणा बी की जगह b बट्टे 5। कोष्टक में हो जाएगा a बट्टे 2 धन b बट्टे 5 बराबर a पे घात 3 बट्टे 2 पे घात 3 का मान हो गया 8 धन b पे घात 3 बट्टे 5 पे घात 3 का मान होगा 5 गुणा 5 गुणा 5 मतलब 125। 5 का गुणा 5 में 25 और 25 का गुणा 5 में 125 धन 3ab बट्टे 5 दूनी 10 कोष्टक में a/2 प्लस b/5 b बट्टे 5। कोष्टक खोलें तो बराबर लिखेंगे a पे घात 3 बट्टे 8 धन b पे घात 3 बट्टे 125 धन 3ab का गुणा a में करेंगे तो a पे घात हो जाएगी 2, 3a पे घात 2 b बट्टे 10 दूनी 20 धन 3ab का b में गुणा करेंगे तो 3a b पे घात हो जाएगी 2 बट्टे 10 पंजे 50। ये हमारा आंसर हुआ। इसका सेकंड पार्ट स्वयं करेंगे, इसी तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, 3 का 31 पर घात 3 का मान निकालना है। कितना निकालना है 31 पे घात 3 का मान। हमें 31 का 31 में 3 बार गुणा नहीं करना है, हमें क्या करना है सर्वसमका की सहायता से, जो हमें सर्वसमका दे रखी है a प्लस बी पे घात 3 वाली, उसकी सहायता से 31 पे घात 3 का मान निकालेंगे। तो 31 को हम लिख देंगे, 31 को क्या लिख देंगे 31 30 धन 1 पे घात 3। 31 को लिख देंगे 30 धन 1 पे घात 3। अब हम सर्वसमका लिखेंगे a प्लस बी पे घात 3 बराबर a पे घात 3 धन b पे घात 3 धन 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो a की जगह हम कितना लिखेंगे सर्वसमका में, a की जगह हम कितना लिखेंगे 30 और b की जगह कितना लिखेंगे 1। तो यहाँ लिख देंगे a बराबर 30 और b बराबर 1 रखने पर 30 धन 1 पे घात 3 बराबर a की जगह 30 लिखेंगे तो 30 पे घात 3 धन b की जगह 1 लिखेंगे तो 1 पे घात 3 धन 3 गुणा 30 गुणा 1, a का मान 30 और b का मान 1। कोष्टक में a की जगह लिख देंगे 30 धन और b की जगह 1। तो 30 पे घात 3 यानी 30 गुणा 30 गुणा 30
कितना होगा, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, और 27 के पीछे कितनी जीरो, 3, धन 1 पे घात 3 1, धन 30 तिया 90, और 90 गुणा 30 और 1 31, 90 में कितने गुणा करेंगे 31 का, तो बराबर आएगा 27,001, एक इसमें जोड़ देंगे, धन गुणा करेंगे तो 0, 9 1 9, 9 तिया 27, कितना है 2790, 2790 जोड़ें तो 0 और 1 1, 9 और 0 9, 7 और 0 7, 2 और 7 9, कितना आएगा 29,791। ये हमने 31 पे घात 3 का मान निकाला सर्वसमका के द्वारा। इसी तरह इसका खा है 102 पे घात 3 और गा है 201 पे घात 3, तो हम कर रहे हैं गा हल करेंगे 201 पे घात 3। गा पार्ट है हमारा 201 पे घात 3, इसे लिखेंगे हम 200 और प्लस 1 पे घात 3। अब सर्वसम का लिखेंगे a प्लस बी पे घात 3 बराबर a पे घात 3 धन b पे घात 3 धन 3ab कोष्टक में a प्लस बी से। इस सूत्र से हल करेंगे तो a की जगह लिखेंगे हम 200 और b की जगह कितना लिखेंगे 1, a बराबर 200 और b बराबर 1 रखने पर तो ये हो जाएगा 200 धन 1 पे घात 3 बराबर a की जगह लिखेंगे 200 तो 200 पे घात 3, b की जगह 1 पे घात 3 धन 3 गुणा 200 और गुणा b का मान 1, कोष्टक में 200 धन 1, तो बराबर हो गया 200 पे घात 3 कितना होगा, 2 पे घात 3 का मान होता है हमारा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 जीरो है, गुणा करेंगे जब हम 3 बार कितनी जीरो जाएंगी 6, तो 1 2 3 4 5 6, धन 1 पे घात 3 का मान 1, धन 3 दूनी 6 यानी 600 हो गया, कोष्टक में 201 बराबर 8 के पीछे 6 जीरो 3 4 5 6, धन 1 और धन गुणा कर दें कितना होगा 2, जीरो लगा दें, 6 का 1 में 6 और 6 का 0 में 0 और 6 दूनी 12, इसे हम जोड़ेंगे 1 0 और 0 कितना हुआ 1, 0 0 0 हो गया, 6 और 0 6 हुआ, 0 और 0 0 हुआ, 2 और 0 2, 1 और 0 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और ये 8, ये हो गया हमारा आंसर। सर्वसमका के द्वारा हमने 31 पे घात 3 का मान निकाला और 201 पे घात 3 का मान निकाला। इसका जो खा छूटा है 102 पे घात 3 उसे आप स्वयं हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में हमें x पे घात 3 धन 1/x पे घात 3 का मान ज्ञात करना है, जबकि हमें x धन 1/x का मान दिया है 10/3। कितना दिया है, x धन 1/x पे घात x धन 1/x का मान दिया है 10/3, तो हमें निकालना है x पे घात 3 धन 1/x पे घात 3 का मान। तो क्या करेंगे हम, x धन 1/x पे घात 3 का मान लिखेंगे, x धन 1/x पे घात 3 बराबर कितना होगा, x पे घात 3 पहली संख्या धन दूसरी संख्या का घन 1/x पे घात 3 धन कितना होता है 3ab यानी 3 गुणा a की जगह x गुणा b की जगह 1/x, कोष्टक में a धन b, a की जगह x और b की जगह 1/x, यानी वही सूत्र हो गया हमारा a प्लस बी पे घात 3 बराबर a पे घात 3 धन b पे घात 3 धन 3ab, कोष्टक में a धन b, a की जगह हमने x रखा और b की जगह कितना रखा 1/x, ये x से x कट गया। अब हमें कितना दिया है, x धन 1/x बराबर 10/3 रखने पर इसमें क्या करेंगे हम, x धन 1/x का मान रखेंगे 10/3
तो ये होगा 10/3 पे घात 3 बराबर x पे घात 3 धन 1/x पे घात 3 धन 3 और x धन 1/x का मान 10/3। तो 10 पे घात 3 कितना होगा? 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 10 दाई 100, 100 दाई 1000 बट्टे 3 पे घात 3 कितना होता है? 27। ये संख्या हो जाएगी 10 या 30/3। इधर ले आएंगे तो ऋण के 30/3 हमने पक्षांतर कर लिए बराबर x पे घात 3 धन 1/x पे घात 3। एलसीएम लेंगे कितना होगा? 27। तो ये हो गया 1000 ऋण 3 का भाग 27 में कितने बार जाएगा? 9 बार। तो 9 का गुणा हम करेंगे 30 में बराबर x पे घात 3 धन 1/x पे घात 3। तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 9 या 27, 270/27 बराबर x पे घात 3 धन 1/x पे घात 3। घटाएंगे तो 0 में से 0 0 बचेगा, 0 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। यहाँ रह गए 9, 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 7। 730/27 बराबर आया x पे घात 3 धन 1/x पे घात 3। प्रश्न नंबर 5 में दिया है 2x धन 1/2x बराबर 5/2। तो हमें मान निकालना है 8x पे घात 3 धन 1/8x पे घात 3 का मान ज्ञात करना है। 2x धन 1/2x बराबर 5/2 दिया है। 8x पे घात 3 धन 1/8x पे घात 3 का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 2x धन 1/2x पे घात 3 बराबर a धन b पे घात 3 क्या होता है? a पे घात 3 यानी 2x पे घात 3 धन b पे घात 3 1/2x पे घात 3 धन 3ab 3 गुणा a का मान 2x गुणा b का मान 1/2x कोष्टक में a प्लस b। तो a की जगह क्या लिखेंगे? 2x धन b की जगह 1/2x। ये सूत्र लग गया हमारा a धन b पे घात 3 बराबर a पे घात 3 धन b पे घात 3 धन 3ab कोष्टक में a धन b। a की जगह कितना है हमारा? 2x और b की जगह 1/2x। 2 धन 1/2x का मान हमें दिया हुआ है 5/2। तो 2 धन 1/2x ये कितना लिखेंगे हम? 5/2। तो 5/2 पे घात 3 बराबर 2 पे घात 3 हो जाएगा 8 x पे घात 3 धन 1/8x पे घात 3 धन ये 2x से 2x कट गया कितना? 3 गुणा 2x धन 1/2x की जगह लिखेंगे 5/2। ये हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 125/8। 5 दिया 15/2 पक्षांतर कर लाएंगे 15/2 हो जाएंगे ऋण के बराबर 8x पे घात 3 धन 1/8x पे घात 3। एलसीएम हो जाएगा हमारा 8। ये होगा हमारा 125 ऋण 15 गुणा 2 का भाग 8 में कितने बार? 2 का गुणा 8 में जाएगा हमारा 4 बार। तो हम 15 में गुणा करेंगे 4 का बराबर 8x पे घात 3 धन 1/8x पे घात 3। ये हो जाएगा 125 ऋण 15 चौक 60/8 बराबर 8x पे घात 3 धन 1/8x पे घात 3। तो ये आंसर आ गया 125 में से हम 60 हटाएंगे कितना बचेगा? 165। वो 65 बचेगा हमारा। तो 65/8 बराबर 8x पे घात 3 धन 1/8x पे घात 3 यानी 8x पे घात 3 धन 1/8x पे घात 3 का मान हमारा आया 65/8। प्रश्न नंबर 6 दिया है हमारा a प्लस बी बराबर 3। प्रश्न नंबर 6 में a प्लस बी का मान 3 दिया है, ए बी का मान 2 दिया है। तो हमें a पे घात 3 धन b पे घात 3 का मान ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लिखेंगे a प्लस बी पे घात 3 बराबर
ए पे घात 3 धन बी पे घात 3 धन 3ab उस टाइप में a प्लस बी। ये हमारा सूत्र हो गया। इसमें a प्लस बी की जगह कितना लिखेंगे 3 और ए बी की जगह लिखेंगे हम 2। तो a प्लस बी की जगह लिखेंगे 3, 3 पे घात 3 बराबर a पे घात 3 धन b पे घात 3 धन 3 गुणा ए बी का मान कितना 2 और गुणा a प्लस बी का मान कितना 3। यानी सूत्र में हमने a प्लस बी का मान लिख दिया 3 तो 3 पे घात 3 हो गया। ए बी का मान लिख दिया हमने 2 और a प्लस बी का मान लिख दिया 3। तो 3 पे घात 3 हो गया हमारा 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27 बराबर a पे घात 3 धन b पे घात 3 धन 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। तो a पे घात 3 धन b पे घात 3 बराबर आएगा 27 ऋण 18। 18 को हमने पश्चांतर कर दिया दूसरी तरफ, ऋण का हो जाएगा और 27 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा 9। तो a पे घात 3 धन b पे घात 3 का मान आया हमारा कितना 9।